जय हो प्रिया की। केलीमाल जी को सुना दो। केलीमाल जी का एक पद। क्योंकि रसिकों का मिलना सार्थक तभी है जब आचार्यों की वाणियों का गायन हो, क्योंकि और तो सब यूं ही है। महापुरुषों ने जो आचार्य चरणों ने जो लीला गायन किया है उसी की सार्थकता है कथन और श्रवण करना। तो एक पद सुना दो, चाहे समाज की भावना में सुना दो और चाहे ऐसे ही सुना दो जैसे आपको हो। जी ऐसे ही देखते रहो जन्म सुफल करिमान। हाँ ऐसे ही देखते रहो जन्म सुफल करिमान। प्यारे की भावती भावई के प्राण प्यारे, प्यारे की भावती भावती के प्राण प्यारे। जुगल किशोर ही जानो, जुगल किशोर ही जानो। ऐसे ही देखते रहो जन्म सुफल करिमान। हाँ पाछे ना सुनी अब हूँ आगे ना हुए हैं। यह गति अद्भुत रूप की और की ओर। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी। या रस ही बस भय या भई और की और। या रस ही बस भय यह भई और की और। श्री स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री महाराज जी की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधा वल्लभ श्री कहा कि दोनों हाथ बंधे हैं ऐसी कल आप सुना रही थी जी। वो आप गए थे ना वहाँ कौंटटिया स्थान, तो माता जी बोली कि हमको भी परिक्रमा लगानी है। तो हमने कहा माता जी आप अस्वस्थ हैं, पैरों से चल नहीं सकती, आप कैसे लगाएंगी? तो माता जी बोली वो पीले कपड़े वाले बाबा हैं, उनकी दोनों किडनी खराब है, वो परिक्रमा लगा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? तो मैंने कहा माता जी ये हम तो नहीं कर सकते, ये तो राधा रानी ही कर सकती, हमारे बस की बात नहीं है। तो राधा रानी से लड़ने लगी। बोली जब बाबा को तुम परिक्रमा लगवा सकती हो, दोनों किडनी खराब है, तो हमें क्यों नहीं? हमें परिक्रमा लगानी है। और महाराज जी उन्होंने प्रत्यक्ष परिक्रमा लगाई है। परिक्रमा लगाने के बाद जब वो उठी हैं तो उन्होंने बोला हम तो परिक्रमा लगाए आए, और हम बाबा से भी मिले आए, हम सभी संतों से मिले आए। और जब उनके दोनों हाथ हमने बांध रखे थे क्योंकि नली खींच लेती थी, और वो बोली आपको विश्वास नहीं है तो हमारे हाथ खोलो। और जब हमने हाथ खोले तो दोनों हाथों में रज, और उन्होंने सब सुनाया कि आप सब संतों से मिली हैं, श्री जी के साथ खेली हैं। इनके ऐसे पुत्र हों उनके लिए कोई सदगति की बात। राजेंद्र दास जी जैसे जिनके पुत्र हों, उन माता पिता की कोई सदगति या सद्भावना, वहां तो सब तीर्थ अपने आप उपस्थित हो जाएंगे, सब कार्य अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। वो कुल धन्य नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माए, संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। बोले भगवान नाम उपदेश करने वाला, भगवान नाम जप करने वाला
जिस देश में प्रकट हो जाए वो देश धन्य, जिस धर्म में प्रकट हो जाए वो धर्म धन्य, जिस कुल में प्रकट हो जाए वो कुल धन्य, उसके तात और माता और पिता सब धन्य हो जाते हैं। तो आप तो धन्य स्वरूप है। महापुरुषों का सानिध्य, सदग्रंथों का स्वाध्याय या भगवत तीर्थों की यात्रा, इन सब का फल है अखंड भगवत स्मृति। अगर ये नहीं है तो अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर परिस्थिति में हमारे जैसे श्वास प्रश्वास चलती है ऐसे भगवत स्मरण चलना चाहिए। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब का स्वाद नाम को पावे। नाम नस नाड़ियों में व्याप्त हो जाए, जैसे यहाँ पकड़े तो यहाँ से निकले राधा राधा, ऐसा अनुभव हो कि नाड़ी जो धड़क रही है वो कह रही राधा राधा राधा। हमारे जब नाम वैखरी से मध्यमा में और मध्यमा से पश्यंती में और पश्यंती से जब परावाणी में पहुंचता है तो फैल जाता है, विस्फोट हो जाता है। हर नस नाड़ी हड्डी तक में। चोखा मेला जी की हड्डी बोलती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तुकाराम जी जहाँ चरण रख देते तो भूमि बोलती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जनाबाई ने जो कंडा था वो कंडा बोलते थे विट्ठल। देखो नाम जापक जिसे छू ले वो बोलने लगे राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। तो समस्त संतों के दर्शन का, समस्त शास्त्रों के स्वाध्याय का, समस्त तीर्थों के अवगाहन का एक ही फल है भगवत स्मृति। जैसे अर्जुन जी ने गीता सुनी, बड़े प्रश्न किए, लेकिन बाद में जो उन्हें प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। हे अच्युत, हे गोविंद, आपके कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया। मिला क्या? स्मृति। स्मृति लब्ध्वा, मुझे आपकी स्मृति प्राप्त हो गई आपकी कृपा से। अब मोह नष्ट हो गया, क्योंकि मोह ही विक्षेप डालने वाला था। अब जो आप आज्ञा करें वही मैं करूंगा। और आपकी स्मृति में भगवान ने आदेश किया था माम स्मृत युद्ध च, तो उत्तर में कहा मैं पूर्ण हूँ स्मृति के प्रसाद से। आपका जो कृपा प्रसाद है, अब स्मृति जागृत हो गई। अब मैं सब कुछ करते हुए भी आपकी स्मृति में रहूंगा, ये आपकी कृपा से मुझे मिल गया। तो यही प्राप्त करना है कि उठते बैठते चलते फिरते हमारे हृदय की धड़कन और राधा नाम एक हो जाए। राधा 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 राधा। तो हमारा रोम रोम, हमारा हृदय, हमारी वाणी, हमारी चेष्टा सब भगवतमय हो जाए। ये मनुष्य जन्म मिला ही केवल भगवत साक्षात्कार के लिए। अगर भगवत स्मृति विहीन जीवन है तो उसका कोई महत्व नहीं है। चाहे जो कुछ यहाँ धार्मिक कृत्य कर लो उसका पुण्य होगा, और पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति। फायदा क्या हुआ? एक नवीन स्वप्न बन गया, बस। स्वप्न ही है स्वर्ग आदि सुखों को भोग, एक नवीन स्वप्न है। तो हम स्वाप्निक सुखों में नहीं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब ये सब स्वाप्निक है। यहाँ सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। हमारा हृदय हर समय किशोरी जी के चरणों में लौटता रहे, उनसे भीख मांगता रहे इस बात की कि आपकी स्मृति मिल जाए बस। जैसे हमारे यहाँ आरती के बाद गाया जाता है, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देव, श्री हरिवंश के लाड़िले मुहि अपनी करी देव। मैं आपको ना भूलूं और आप भी याद रखें कि आपका दास, आपकी दासी है कोई, आप अपनी स्मृति में बनाए रखें, और कुछ नहीं चाहिए। तो जीवन का उद्देश्य हमारा स्मरण होना चाहिए, हर समय भगवत स्मरण। लोक ख्याति, लोक मान्यता, ये सब 4 दिन की है, 4 दिन की। सामने थोड़ी ऐसे स्फूर्ति कीर्ति की होती है, और अगर हम उसमें भूल गए प्रभु को, अपने को कुछ मान लिया, जहाँ मृत्यु आई वो सब मिट्टी डाल देती है। ये भी एक धूल ही है। तो जीते जी से धूल देखे, यश कीर्ति प्रतिष्ठा लोक मान्यता, इसको धूल के समान देखे, इसका कोई महत्व नहीं। ये जो लोग प्रणाम कर रहे हैं ना, इनकी महिमा है, हमारी महिमा नहीं है। ये प्रणाम करने वालों की महिमा है कि वो अहंकार रहित होकर के वो सर झुका रहे हैं। तो हमें उनके चरणों की वंदना करनी है कि आप जैसी दैन्यता हमको भी प्राप्त हो, ना कि हम कोई श्रेष्ठ हैं जो हमें प्रणाम कर रहे हैं। मान्यता, कोई हमें सम्मान दे रहा है तो हमारी लाडली जी को सम्मान दे रहा है, क्योंकि हम लाडली जी के हैं ना। तो अब जैसे किसी बड़े ऑफिसर का कोई सेवक हो तो उसको उसी कोट से देखा जाता है कि भाई ये कलेक्टर का पीए है,
उसी तरह सम्मान दिया जाता है, तो उसका सम्मान थोड़ी है, उसके स्वामी का सम्मान है। तो ऐसे ही राधा माधव का सम्मान है, हमारा सम्मान होना, हमारे को प्रणाम मिलना, ये सब राधा माधव के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम तो उनके तुच्छ दास हैं और हम इनको प्रणाम करें जो प्रणाम कर रहे हैं कि आप अहंकार रहित होकर ऐसी पवित्र श्रद्धा रखते हैं, इसलिए आपके चरणों में प्रणाम। तो निरंतर भगवत स्मृति में रहिए, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब आंख मुंद जाए और यहाँ की प्रतिष्ठा के चक्कर में न पड़े। यहाँ की प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं। बड़े बड़े यशस्वी मनस्वी हो गए, कौन जानता है, कौन जानता है। सब नवीन नवीन आधुनिकता में प्रपंच में फैलता चला जाता है और विस्मृति के गर्त में चला जाता है। हमको इस आखिरी खाई में भी नहीं पड़ना, कंचन, कामिनी और कीर्ति, ये आखिरी खाई है। अगर इसे क्रॉस कर गया तो राधा माधव खड़े हैं, और इसको भी पार करके हमें प्रभु के पास जाना है। इसलिए एकांत में बैठकर रो और प्रियाजू को रिझाओ और उनसे मांगो कि आपके चरण मिल जाए। बहुत झूठे खेलों में अभी राजी रहे, आप तो लाडली कृपा कर दो, पता नहीं कब जीवन की शाम हो जाए और आप ना मिली तो घाटे में हो गए, और ये घाटा कभी पूर्ण नहीं होगा। अब पता नहीं हमें मनुष्य जन्म मिले कि ना मिले, कौन वादा करे, कौन ठेका ले इस बात का कि मुझे मनुष्य जन्म मिलेगा और साधन करने को मिलेगा। केवल ये सौभाग्य से मिला है, तो इस जन्म में खूब राधा 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 राधा, और ये इतना अमृतमय नाम है कि इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल सरल नाम और अमृतमय नाम, और जो राधा नाम लेता है तो श्री कृष्ण चंद्रजू अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तो परम देयम विंसति तब एकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम महिम्ना का सीमाम स्पृशति तो दास्येक मनसाम। बोला राधा, तो हमारी श्री जी का नाम लिया, प्यारी जी का नाम लिया, तुरंत रजिस्टर उसका फाड़ देते हैं। जितना लिखा हुआ रजिस्टर था अनंत जन्मों का, उसको नष्ट कर देते। और अनुलिख्या आगे कलम से लिखेंगे नहीं, वादा है, अगर त्रुटि हो जाएगी तो लिखें अनुलिख्या अनंतानपि तदपराधान मधुपतिर। महान अपराध जो भी है मधुपति श्री लालजू उसके रजिस्टर फाड़ देते हैं और लिखते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी प्राण प्यारी का नाम लिया, इसने राधा नाम लिया। बोले महिम्ना का सीमाम इस प्रसति तो दास्येक मनसाम। यदि कोई मन से गोरे चरणों का आश्रय ले ले और मुख से राधा नाम कहे तो उसकी महिमा हम क्या वर्णन कर सकते हैं। इसलिए अपने सब श्री जी के हैं, खूब राधा 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 राधा।